हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अक्षय बेनीवाल स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे नोट सेट। ठीक है। कल मैंने वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपका नोटिफिकेशन हो गया था, आपके एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं फिल होना। तो इसी के साथ हमने सोचा है कि डेली आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की क्वेश्चंस की आपके लिए एक सीरीज लेके आए। तो उसी के अंदर हमारा उसी प्रयास के अंदर हमारा ये पहला वीडियो है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन आया है वो आया है कि विच वाज द फर्स्ट फीमेल इंडियन क्लासिकल डांसर टू बी ऑनर्ड विद पद्म भूषण। पद्म भूषण सबसे पहले किस डांसर को मिला था, क्लासिकल डांसर। तो इसके अंदर चार ऑप्शन आपके, यामिनी जी, रुक्मणी देवी जी, सोनल मान सिंह या फिर मल्लिका साराभाई। आंसर देखते हैं हमारा। इसका आंसर है आपका बी, रुक्मणी देवी अरुण दले। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप लिंक दे दूंगा नीचे आपको, और उसमें से आप पढ़ सकते हो। क्योंकि मैंने जरूरी नहीं, मैंने सिर्फ आंसर आंसर नहीं दिया, के पीछे का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस टाइम क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। सारी चीजें आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है। उनको 1956 के अंदर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन भरतनाट्यम के अंदर था, इसलिए उन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कैप्चा। ये जो कैप्चा भरते हो आपकी आई एम नॉट ए रोबोट, कई बार साइट वगैरह विजिट करते हैं तो उसमें आता है ना कि बताओ तुम रोबोट हो कि नहीं। तो उसके बारे में पूछा कि उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। तो इम्प्रूव द यूजर इंटरफेस, to differentiate between human and automated bot, to encrypt user password or to increase website loading speed। देखो, इसका आंसर है अपना बी। क्यों? क्योंकि देखो, टू differentiate between human and automated bot concept। ठीक है। कैप्चा जो है ना अपना सिक्योरिटी फीचर है वेबसाइट्स और डिजिटल सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। इस चीज को देखने के लिए कि कोई भी जो साइट के ऊपर विजिट कर रहा है वो कोई बोट तो नहीं है। बहुत सी जगह पे होता है कि इंसान बोट्स को लगा देता है, जैसे खुद अवेलेबल ना होके कुछ डिजिटल सोर्स से काम करवाता है। तो इसलिए ये पूछता है। कैप्चा की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। कि कंप्यूटर्स और ह्यूमंस अलग अलग है, ये चीजें बताने के लिए कि हमारा कैप्चा फिल करवाता है। ठीक है। ये मैंने इसके बारे में और भी डिटेल लिख रखी है कि आप पीडीएफ में से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है कि व्हाट इज द यूनिवर्सली यूज्ड रिफ्रेश की। कोई भी वेब ब्राउजर है उसको अगर आप रिफ्रेश करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी की है। उसके लिए है आपकी F5। ठीक है। F5 key is commonly used to refresh or reload a web page in most web browsers such as Google Chrome, Mozilla Firefox and Microsoft Edge। बाकी जो आपकी F11 है वो आपकी फुल स्क्रीन मोड ऑन करने के लिए यूज की जाती है। F2 है वो मेनली यूज्ड फॉर रिमेनिंग फाइल्स का रीनेम करने के लिए। ठीक है। F7 जो है वो स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज कर। ठीक है दोस्तों। वही अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन सीरीज ऑफ ई ई एन। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, बी आता है 2 के ऊपर, के बाद में ई आता है 5 के ऊपर। देखो, इसमें पहले क्या है, 3 प्लस कर दिए, इसके बाद में 4 प्लस कर दिए, के बाद में 5 प्लस कर दिए, इसके बाद में एन के बाद में जो भी आएगा उसके अंदर 6 प्लस कर दो। एन के बाद में जो 6 लेटर के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर है हमारा टी। देखो, दो था, यहाँ पे 3 प्लस किए, उसके बाद में 4 प्लस किए और बाद में 5 प्लस किए, और उसके अंदर हम अगर हम 6 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। और 20 पे हमारा टी प्रेजेंट हो। व्हाट इज द ऑफिशियल व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जापान। जापान के पार्लियामेंट का ऑफिशियल नाम क्या है। तो जापान के जो पार्लियामेंट है उसका नाम है डाइट। ठीक है दोस्तों।
और भी दिखा देता हूँ कि ये जो डूना और लेकर के हैं इनका क्या है। द करेक्ट आंसर इज बी, डाइट द अपना नेशनल पार्लियामेंट ऑफ जापान इज ऑफिशियली कॉल्ड डाइट, आल्सो नोन एज नेशनल डाइट। ठीक है, जो अपना नेसेट है वो इजराइल से रिलेटेड है, इजराइल के पार्लियामेंट को बोलते हैं। कांग्रेस जो है वो अपना ब्रिटेन का, ठीक है, सॉरी सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है। वो जो ड्यूमा है ये एसोसिएटेड आपका रशिया, ठीक है। बीच में मैंने डिटेल्स और भी फिल करके हैं जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बारी करते हैं, द ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ विच सेक्टर। ब्लू रिवॉल्यूशन, आज ब्लू है पानी, पानी वो वाला पानी, पानी ब्लू है, इससे रिलेटेड होगा फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर यानी मछलियों का पालन करना और प्रॉन कल्चर, इन सबको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने अपना जो है वो ब्लू रिवॉल्यूशन लॉन्च किया था। इसके अंदर आपको फिशरीज एंड एक्वाकल्चर आपका आंसर हो गया। इसके अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन ध्यान रख लेना, ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए आया था, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो मिल्क के लिए आया था, जो अपना अमूल है वो इसी की वजह से, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए। और आपका ब्लू रिवॉल्यूशन है ये फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि ब्रीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे प्रॉन्स हो गए, मछलियां, ऐसी मछलियां जो इनकी डिमांड काफी ज्यादा है, उनका प्रोडक्शन करने के लिए गवर्नमेंट कुछ अनुदान देती है आपको। वो भी चीजें धीरे धीरे आपको सारी चीजें बताता चलो। अब क्या है कि व्हाट इज द सिटी फेमसली नोन एज सिटी ऑफ ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी मतलब ओशियन की स्टडी को कंसिडर कर सकते हो कि ऐसी कौन सी सिटी है जो आपकी फेमस है ओशियनोग्राफी, ठीक है, ओशियनोग्राफी के लिए। तो इसका आंसर आपका आएगा विशाखापट्टनम, ठीक है दोस्तों। विशाखापट्टनम क्या है, पॉपुलरली नोन एज सिटी ऑफ ओशियनोग्राफी बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मेरीन एंड ओशियनोग्राफिक रिसर्च। मेरीन मतलब समुद्र, खारे पानी वाले पानी को समुद्र के लिए हम मेरीन वर्ड, ठीक है। अब जो हमारा कोची है, कोची को बोलते हैं क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है। पणजी है वो अपनी गोवा की कैपिटल है। और चेन्नई जो है वो फेमस है कल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सिटी, नोन फॉर द सिटी ऑफ ओशियन। जो हमारा विशाखापट्टनम है उसे हम विजाग भी बोलते हैं, ठीक है, विशाखापट्टनम को विजाग भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि आपके काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद में आपका नर्सिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है कि एक नर्स है, नोट्स जीरो यूरिन आउटपुट। एक जैसे कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, क्या बना रहा हूं मैं, एक सेकंड। देखो भाई, देखो ये कोई इंसान है, ये यूरिन प्रॉपरली नहीं अपना डिस्चार्ज कर पा रहा है, ठीक है। तो अब इसके यूरिन के लिए हम क्या करेंगे, पेनिस के अंदर में से यूरेथ्रा के अंदर से एक अपना डिवाइस डालेंगे जिसको हम कैथेटर बोलते हैं, ठीक है। इस कैथेटर में काफी टाइम बाद वो जो नर्स है उसको यूरिन नहीं मिल रहा, नो यूरिन, ठीक है। तो अब आप बताओ कि क्या हो सकता है इस कंडीशन के अंदर। इमीडिएटली मतलब आप क्या करोगे, इमीडिएटली नोटिफाई करोगे फिजिशियन को, फिजिशियन को बोलोगे भाई भाई पेशाब नहीं आ रहा उस आदमी को, ऐसे बोलोगे। तो फ्लश करोगे, कैथेटर को अपना आराम से धोगे, या इंस्पेक्ट द ट्यूबिंग फॉर किंक्स, या फिर इंस्पेक्ट करोगे उसमें कोई किंक मतलब कोई वो मुड़ तो नहीं गया, ठीक है। और इंक्रीज द पेशेंट ओरल फ्लूइड, या फिर इंक्रीज करोगे, पेशेंट को बोलोगे पानी पिए और ज्यादा पानी, पानी पिएगा तभी तो यूरिन आएगा। तो देखो तो इसका करेक्ट आंसर है सी। आप चेक करोगे कि वो कहीं मुड़ तुड़ तो नहीं गया। अगर मान लो कि कोई पाइप है, वो पाइप अगर बीच में से मुड़ी हुई तो उस पेशेंट को आप कितना ही पानी पिलाओगे तो यूरिन थोड़ी आएगा। वही चीज हमें चेक करनी है, ठीक है। ये आपके चीज के उसके ऊपर उसके बारे में मैंने सारी चीजें लिख दी है। यूरिन का ड्रेनेज है, उसके अंदर कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एक क्लाइंट आया, कोई पेशेंट आया आपके पास, रिप्रेजेंट वो आपको ये सिम्टम्स बता रहे कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे दिक्कत है सर। कह रहे अर्ली अवेकनिंग, जल्दी उठ जाता हूँ, ये तो अच्छी चीज है। क्वेश्चन, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है, एंड नो सिग्निफिकेंट मूड स्विंग।
तो ज्यादा कोई मूड स्विंग्स नहीं हो पा रहे, मोनोटोनस सा रह रहा है आदमी। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डिफरेंशियल डायग्नोसिस? मोस्ट लाइकली डायग्नोस करके बताओ कि उस आदमी के अंदर क्या हुआ होगा। तो ये आपको सिम्टम्स दे दिए 3, और इनके बेस पे बताना है कि उस आदमी को क्या दिक्कत है। इसका आंसर आ जाएगा आपका मेलानोकोलिक डिप्रेशन। वो आदमी काफी डिप्रेस्ड है, हंसना मत इस चीज को लेके, ठीक है। मेलानोकोलिक डिप्रेशन है उस आदमी को। इसके अंदर क्या है, सब टाइप ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। बाद में क्या है, सीवियर बायोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन है, ये मैंने बता ही दिया आपको। और ये जो कॉमन फीचर है मेलानोकोलिक डिप्रेशन डिप्रेशन के, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, या फिर लॉस एपिटाइट यानी भूख कम लगेगी उस आदमी को, वेट लॉस हो जाएगा इसी वजह से, और लैक ऑफ प्लेजर इन एक्टिविटीज, मतलब कोई भी काम में मजा नहीं आ रहा हो, मजा नहीं आ रहा ऐसे होता है, भी करो ठीक है, प्लेजर फील नहीं होगा। तो ये आपका मेलानोकोलिक डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है। अब पूछा है कि व्हाट इज द फास्टेस्ट स्टोरेज एक्सेस? हम जो स्टोरेज कर रहे हैं उसमें सबसे फास्ट कौन सा है हम अपना डेटा स्टोर करने के लिए? फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, और सीडी रोम है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एसएसडी, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव uses a flash memory with no moving parts, allowing very fast read write access compared to mechanical storage device। तो ये जो आपका एसएसडी है, ये क्या है, फास्टेस्ट, ठीक है, एसएसडी। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म है आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है भाई। इसके साथ में आया है आपका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है कि बुक को तो आप पढ़ते हो, पेन से क्या करते हो? पेन से लिखते हो, फाइट करते हो, पेन फाइट करते हो, या फिर कान खुजाते हो, क्या करते हो? पेन से तो लिखते हैं ना अपने, ऑल्दो ये सारे काम भी कर ही लेते हैं, पर मेन चीज अपना लिखने वाला है, ठीक है भाई। अब आपका आता है बेसल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू। ये बेसल कन्वेंशन है, ये किससे रिलेटेड है? क्या आपका ये ओजोन की लेयर जो डिप्लीट हो रही है उससे रिलेटेड है, या आपके एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, बायो हैजार्डस एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, या फिर नॉइज पोल्यूशन, किससे रिलेटेड है? ये आपका आंसर आएगा सी। देखो कोई भी वेस्ट है बायो हैजार्ड, ऐसा कोई वेस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पहुंचाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए एक ट्रीटी बनाई गई थी, ठीक है, संधि बोल सकते हो, जिसको अडॉप्ट किया था 1989 के अंदर इन बेसल के अंदर, इसलिए इसको बेसल कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी आपका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो आपका ओजोन से रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि जो ओजोन डिप्लीशन है उसके लिए कौन सा कन्वेंशन है या फिर कौन सा प्रोटोकॉल है, तो वो है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है दोस्तों। और एयर पोल्यूशन इज लिंक्ड विद वेरियस क्लाइमेटिक एग्रीमेंट। एयर पोल्यूशन है वो, उसके लिए अलग अलग आपके एग्रीमेंट्स बना रखे हैं क्लाइमेट से रिलेटेड कमिटीज, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है, और अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसके नोट्स निकलवा के प्रिंट करवा के पढ़ सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।